भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींदे करुणा निधान दे दो, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारुतं भरा से प्रज्ञारुतं भरा से बुद्धि का ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार की भावना से निर्भीक सत्यवाणी। मीठे ही शब्द बोलूं ऐसी जुबान दे दो, ऐसी जुबान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा प्रवचन है भाग्यश्री का, तो हम आमंत्रित करते हैं भाग्यश्री, आप अपनी श्रृंखला को आगे ले जाइए। सादर नमस्ते जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी।
नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही है, सबको आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही है जी। नहीं, नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है आपकी आवाज। नहीं सुनाई दे रहा है। हमने अभी भजन सुना, हमें ज्ञान दे दो, बुद्धि में ज्ञान दे दो। और अगर हम अपने जीवन का एक सारांश निकाल लें कि हमें करना क्या है, पाना क्या है, हमारे जीवन में किसी भी चीज को, अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है, तो अंत में केवल एक ही उसका उत्तर मिलेगा, बुद्धि में ज्ञान। ईश्वर प्राप्ति, आत्मा प्राप्ति, ये असंभव है अगर हम बुद्धि में ज्ञान की पात्रता को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हमारे जितने भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी हमारे जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी हम संस्कार का पालन करते हैं, 16 संस्कार हो, हवन हो, उपासना हो, पंचमा यज्ञ, विधि के 5 महायज्ञ हो, उन सब के पीछे मुख्य प्रयोजन यही रहता है कि हम बुद्धि में ज्ञान भरें। और आज की भाषा में इसको कहते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। या कई भिन्न भिन्न लोग आज के संदर्भ में रीवायरिंग कोई कहते हैं, कोई रिफ्रेमिंग कहते हैं। तो अंत में हमारा केवल एक ही उद्देश्य बचता है कि मुझे प्राप्त जीवन में सांसारिक लक्ष्य हो, आध्यात्मिक लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य हो, उसके लिए बुद्धि और ज्ञान दोनों आवश्यकता है। बुद्धि को जब लेंगे तब हम इसको, मस्तिष्क को एक हार्डवेयर की तरह समझ सकते हैं और उसमें ज्ञान को एक सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। तो हमें बुद्धि भी चाहिए होती है, जिसमें बुद्धि बुद्धि की सारी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं अपने आप में सब कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे में मिली हुई होती हैं। और उन कोशिकाओं के जब कनेक्शन, वायरिंग बन जाती है, तो उनमें ज्ञान रुकता है। जैसे हम किसी कटोरे में या कप में दूध रख दें, तो इसी जैसे हमारी वायर्स के अंदर करंट रहता है, भिन्न भिन्न वायरों का कनेक्शन है घर में, और भिन्न भिन्न तरह से उसमें विद्युत बहती रहती है। तो ऐसे ही जो हमारा ज्ञान रखता है, ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में ज्ञान बनता है। और इस मस्तिष्क में जो हम स्मृति बनाते हैं, जिसको हम कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद पांचों विषयों से, जब हम ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो मस्तिष्क में उसकी छाप पड़ जाती है।
जो भी हम करते हैं उसकी छाप पड़ जाती है। उसके साथ साथ जो हमारी भावनाएं हैं और जो हमारी अनुभूति होती है सुख और दुख, उसकी भी छाप मस्तिष्क में पड़ती है। मैंने कुछ सामने से देखा, ताजमहल को देखा, तो ताजमहल को देखा यह एक ज्ञान है, ताजमहल कहाँ है वह एक ज्ञान है। उसके साथ साथ एक यह भी ज्ञान है कि मुझे उस ताजमहल को देख के सुख हुआ, खुशी हुई। तो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य वही रहता है, अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। तो हम पिछली बार देख रहे थे कि स्मृति में कोई चीज डाली कैसे जाती है, स्मृति में कोई चीज रखे कैसे हम, और हम स्मृति में इतनी सारी चीजों को रख के उनको कैसे हम उनका क्रियात्मक प्रयोग कर सकें। तो उसका एक उपाय है कि जो भी ज्ञान आप प्राप्त करो उन दोनों का आपस में संबंध बनाते जाओ। आज कुछ आपने किसी एक दर्शन का पढ़ लिया, कुछ एक पुस्तक का पढ़ लिया, और पिछला कुछ पढ़ा हुआ है, और उससे पहले कुछ पढ़ा हुआ है, तो ये सारी भिन्न भिन्न दिशाएं में नहीं जाने चाहिए, इन सब में आपस में संबंध बनना चाहिए। इसको कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। तो जितना ज्यादा संबंध हम बना के रखेंगे इतनी हमारी स्मृति तेज होगी। यह मस्तिष्क का एक सिद्धांत है। जैसे मुझे बहुत कुछ स्मरण रखना है, मुझे दुख के बारे में स्मरण करना है, अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में स्मरण रखना है, कैसे लक्ष्य प्राप्त होंगे उसको स्मरण रखना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होंगी वह मुझे स्मरण रखना है, फिर कैसे मेरे जीवन में दिन भर में उन प्रक्रियाओं को मैं कैसे अपनी स्मृति में लाऊं, वो सारी स्मरण रखना है मुझे लक्ष्य के लिए। तो उनके लिए एक उपाय है इनका संबंध बनाए रखने का। जैसे उदाहरण के लिए केवल मैं एक शब्द का स्मरण करूंगा, मुक्ति, तो उस मुक्ति से मैं एक संबंध बना दूंगा कि किसकी मुक्ति, तो दुखों से मुक्ति, दुखों से अत्यंत मुक्ति। तो मैंने जो अपना लक्ष्य मुक्ति बनाया, अभी मैंने उसी के साथ उस मुक्ति को साथ में ले लिया, मैंने संबंध बनाया कि मुझे क्या चाहिए जीवन के अंदर, दुखों से अत्यंत मुक्ति। फिर उसी की व्यापकता देखूंगा तो उसी से निकलेगा कि दुखों से अत्यंत मुक्ति चाहिए और मुझे सुखों की प्राप्ति करनी है। फिर मुझे चाहिए अच्छा इन दुखों के मुक्ति के कारण क्या है, फिर मैं बोलूंगा कि सुखों की प्राप्ति के उपाय क्या है। फिर मुझे आएगा अच्छा इसका कारण है बंधन और अविद्या, और इसका उपाय है विवेक, ज्ञान, विद्या। तो मैंने ये सब बैठकर याद नहीं किया, मैंने केवल एक शब्द पहले रखा स्मृति में, केवल मुक्ति। तो जब हम कहते हैं मुक्ति का स्मरण करना, मोक्ष की बात करना, तब उसका अर्थ यह नहीं होता है केवल कि मुझे वो चाहिए, वह लक्ष्य के साथ उसको प्राप्त करने की क्रिया भी हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए, उन क्रियाओं के साथ कैसे ज्ञान जुड़ा हुआ है यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, और उसके लिए मुझे क्रियात्मक क्या करना है यह स्पष्ट होना चाहिए। तो यह एक उपाय है स्मृति को बढ़ाने का और बुद्धि में ज्ञान को रखने का।
नहीं तो हम पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं और अचानक लगता है अच्छा मैंने तो 2 साल पहले इसको पढ़ा था। तो इसलिए बुद्धि को, मस्तिष्क को समझ के कैसे उसमें ज्ञान को रखा जाए, इसकी प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। तो एक तो हमने देखा कि संबंध होना चाहिए। जितने हम संबंध बना के रखेंगे आपस में, उतनी गहरी स्मृति बनती है और हमें उसका स्मरण करने के लिए भी बहुत ही आसानी से स्मरण कर सकते हैं। मुझे अविद्या, विद्या, कारण, उपाय, सुख, दुख, इन सब को बैठकर भिन्न भिन्न जगह पर स्मरण नहीं रखना पड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं केवल एक शब्द से वहां तक पहुंच सकता हूं। दूसरा है कैसे बुद्धि में ज्ञान को डाला जाए, उसकी प्रक्रिया स्पष्ट में। सबसे पहले जब हम कुछ बुद्धि में डाल रहे हैं तो हमारे ध्यान पूर्वक हमें उसको डालना चाहिए कि कैसे मेरी बुद्धि में किसी ज्ञान का स्थापित होता है कोई भी ज्ञान। तो अगर हमारे सामने कोई विषय है परंतु हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है तो विषय होते भी उसकी स्मृति नहीं बनेगी। कई बार ऐसा होगा आप खड़े होंगे और आपसे कोई पूछेगा अरे यहाँ से कोई गया आपने देखा, तो बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं तो जान नहीं रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो विषय आपके सामने था, वो विषय आपकी इंद्रियों को पर आया था, परंतु आपने अंदर जो है, जो ज्ञान को मस्तिष्क में डालने के लिए आवश्यक ध्यान देना होता है, वह ध्यान नहीं दिया। इसीलिए केवल विषय और इंद्रियों के सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं बनता। इंद्रियों विषयों के सन्निकर्ष ध्यान से फिर ज्ञान बनता है। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब भी मैं किसी बुद्धि में अपने को कुछ मुझे डालना है, मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति करनी है और मुझे अपने उनको कैसे आगे बढ़ाऊंगा, तो उसकी प्रक्रिया में समझ लूं कि बुद्धि में कैसे डाला जाता है। तो जितने हमारे डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, जितना कम विचलित मन होगा, जितना हम कई क्रियाओं में एक साथ नहीं उलझेंगे, उतना जो जिस क्रिया में हम ध्यान लगा रहे हैं वो मस्तिष्क में और दृढ़ बनती जाती है। इसको कहते हैं परिपक्व करना। और इसी तरह से ही जब हम कहते हैं मेरा लक्ष्य मुक्ति है और दुखों से मुक्ति है, सुखों की प्राप्ति है, मुझे अविद्या से मुक्ति कर चाहिए, तो ये अविद्या बनी कैसे है इसका हमें स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा कि हमारी ये अविद्या बनी कैसे है, हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे, इसका इलाज नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए दुखों की मुक्ति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि दुखों के कारण क्या है। जब तक उन कारणों से मुक्ति नहीं मिलेगी और हम जब तक उपाय नहीं लगाएंगे तब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हम जब अविद्या कहें तो हम एक अविद्या के चक्र में फंसे हुए हैं। हमें कोई बार विषयों का आलंबन आता है, हमारे अंदर से संस्कार उपरते हैं, वृत्तियां उपरती है और हम अपने कार्य कर लेते हैं। तो अभी ये संस्कार और ये ज्ञान बहुत परिपक्व हो चुका है हमारा। जो भी चीज बार बार हम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनके दृढ़ संस्कार बनते रहते हैं। तो केवल अविद्या एक बार आ गई होती तो हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी जीवन में। पर मुख्य चुनौती यह है कि इन अविद्या के बहुत गहरे संस्कार बन चुके हैं। अब ये संस्कारों को तोड़ने का सारा प्रयास है। ये बुद्धि में मुख्य ज्ञान क्यों चाहिए?
यह मुख्य ज्ञान इसीलिए चाहिए कि जो मेरा पुराना ज्ञान है वह मेरे लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है, वो एक ऑटोमेटिक काम हो जाता है हमारा। कई बार आपने क्रोध कर लिया होगा और आप बोले नहीं मैं तो क्रोध करना चाहता ही नहीं था, मैं तो आपको कुछ इतना बोलना ही नहीं था, पर मेरी पता नहीं उतना कैसे मुझ में आवेग आ गया कि मैंने वो ऐसे आपको बोल दिया या और मैंने ऐसी क्रिया कर दी, लेकिन मेरे ऐसा मंशा नहीं थी, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी। तो वो किसने की थी इच्छा क्रोध करने की? वो क्रोध करने की इच्छा न भी होते हुए ज्ञान है कि मुझे जीवन में अपने में निरुपद्रव का पालन करना है, जो हमने सबसे पहले गायत्री मंत्र को लिया था, भर्गो देवस्य धीमहि। तो देवस्य धीमहि क्या है? भर्ग को प्रेम भक्ति से निश्चय ही धारण करूं। तो ये धारण करना क्या चीज है? धारण करने का है कि मैं उसको मस्तिष्क में अच्छी तरह से उस ज्ञान को उतारूं और उसके गहरे संस्कार बनाऊं, उसका वास्तविक होता है धारण करना। तो जितनी भी हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उनका एक ही प्रयोजन होता है, इस बुद्धि को ज्ञान देना और इस बुद्धि का अज्ञान निकालना, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ माइंड। बस सारे जितने भी हमारे संकल्प होते हैं, जितना भी हमारी सवेरे शाम उपासनाएं, रात के संकल्प मंत्र, सवेरे के हमारे मंत्र, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमारी बुद्धि में वो बाहर बार डालने का, जो हमारी दुखों की मुक्ति जिससे दूर होगी और जिनसे मेरी सुखों की प्राप्ति होगी। इसको माइंड साइकोलॉजी बोलते हैं कि बार बार उस चीज को हमको दोहराते रहते हैं जिससे हमारी सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति होगी। इसको ही मॉडर्न लैंग्वेज में इसको रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड कहते हैं, इसी चीज को ही रिवायरिंग ऑफ माइंड कहते हैं। ये केवल नए नए शब्द लेके आए, हमारे ऋषियों को ये पहले से ज्ञान था कि मस्तिष्क में ज्ञान रुकता कैसे है, कैसे मैं जब किसी चीज को लेता हूं तो वह मेरे मस्तिष्क में संस्कार कैसे बन रहे हैं। वरना ऋषि ऐसे भी कह सकते थे ना कि निरुपद्रव को मस्तिष्क में डाल दो, लेकिन क्या कह रहे हैं? प्रेम भक्ति से। इसका अर्थ यह होता है कि जो आप मस्तिष्क में डाल रहे हो उसके साथ साथ आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की भावनाएं भी होनी चाहिए। तो अगर आपको कुछ मस्तिष्क में डालना है तो आपको भावना युक्त डालना है, आपको उसके साथ कोई ना कोई अपनी फीलिंग्स को अटैच करके डालना है। तो जितनी हम इमोशनली भावनात्मक अंदर डालते हैं उतने संस्कार दृढ़ बनते हैं। होते हैं ना कई बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बचपन की कुछ चीजें वह अब तक याद रहती है, उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, या हमारे साथ अभी भी कभी भी कुछ सालों बुरा हुआ होता है, वो अभी भी याद रहता है। क्यों अभी भी याद है? वो 30 साल पहले की चीज याद है लेकिन 3 दिन चीज पहले की याद नहीं है। तो 30 साल पहले क्या हुआ था ऐसा जो अभी 3 दिन पहले चीज में क्या हुआ था? जिस 30 साल पहले हमने उसको भावनात्मक अपने अंदर ले लिया था, हमें दुख हुआ था बहुत, हमें पीड़ा हुई थी बहुत। कोई बच्चा अगर बचपन में लिफ्ट में बंद हो जाता है और उसके साथ कोई नहीं होता है, उसको अकेलेपन का ट्रॉमा हो जाता है, उसको जीवन भर वो अकेलेपन से डर लग रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण वही है कि जब उसने वो ज्ञान प्राप्त किया था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तब वो अकेलापन था और उस वक्त उसने वह भावना अटैच की थी कि उसने बहुत दुख उसको उत्पन्न हुआ था। तो जब हमारे किसी भी मस्तिष्क के साथ हम कोई इमोशन को डाल देते हैं, भावनाओं को डाल देते हैं,
तो मस्तिष्क में गहरे समय तक पड़ी रहेगी। तो ये सीक्रेट पता चल गया कि मुझे अभी मस्तिष्क में ज्ञान को कैसे डालना है। वैसे क्या ये तो ओपन सीक्रेट है, सबको पता ही है, पर हम इसको एक व्यवस्थित तरीके से मस्तिष्क में डालने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले ये पता चल गया कि मुझे जो भी मस्तिष्क में डालना है, मुझे ध्यान पूर्वक डालना है, तभी ही वो मस्तिष्क में जाता है। दूसरा, अगर मुझे उसको स्मरण करना है तो मुझे बार बार जितना बोलूंगा तभी ही मेरा उसका स्मरण होता है। तो इसीलिए अगर कई लोग कहते हैं ये उपासना करने से फायदा क्या, बार बार ईश्वर को बोलने से फायदा क्या, क्या ईश्वर को एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है क्या? कोई व्यक्ति कह सकता है ना, कहते हैं कोई लोग, अरे ईश्वर तू ऐसा है, मैं तेरी स्तुति कर रहा हूँ, तू न्यायकारी है, तो मैं तेरे को क्यों बता रहा हूँ बार बार तू न्यायकारी है? क्या फर्क पड़ता है ईश्वर तुझे? क्यों तुझे चाहिए कि मैं बार बार तुझे न्यायकारी बोलूं? क्यों तुझे दयालु, क्यों तुझे करुणा मैं बोलूं? कई लोगों को आ सकता है, ये नेचुरल है। मुझे उसको ऐसा नहीं, उनको ईश्वर के प्रति कुछ है ना द्वेष या क्या है, बस वो लॉजिकली बेचारे सोचते हैं कि मुझे पता है ईश्वर आप न्यायकारी हो, मुझे पता है आप ईश्वर दयालु हो, मुझे पता है आप अजन्मा हो, मुझे पता है आप सर्वज्ञ हो, मुझे पता है आप सर्वव्यापक हो, तो मुझे ये क्या आप दिन रात बुलवाते रहते हो? तो यह हमारे मस्तिष्क में उस ज्ञान को परिपक्व करने का एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या आपने 10 बार बोला, 108 बार गायत्री मंत्र बोला, या आपने 1000 बार गायत्री मंत्र बोला। 1000 बार गायत्री मंत्र बोला लेकिन एक बार भी भर्गह का भाव नहीं आया, तो कोई ज्यादा कोई मुंह इतना अंतर नहीं पड़ेगा जीवन के अंदर। बस इतना अंतर पड़ता है कि जब तक वो गायत्री मंत्र आप बोले हो, उतने समय में आप किसी दूसरी चीज से अलग रहेंगे, बस उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अंतर नहीं पड़ने वाला। तो गायत्री मंत्र इतनी छोटी सी चीज कर रहा है लेकिन पूरी की पूरी माइंड साइकोलॉजी बता रहा है कि धारण करने के लिए प्रेम भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जिस चीज को धारण करना हूं उसको मुझे प्रेम से, मुझे प्यार है, मैं भावनात्मक पूर्व डाल रहा हूं, और उसके बाद निश्चय हूं, मुझे कोई संशय नहीं है जो मैं ये बुद्धि में डाल रहा हूं। मुझे निरुपद्रव होना है, मुझे निष्पापम होना है, मुझे निर्गुण होना है, मुझे निर्दोष होना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे परिपक्वन हो रहा है, मुझे ये सारा मोक्ष का ज्ञान चाहिए। यह जो मैं बोल रहा हूँ यह मैं निश्चय हूँ, इसके ऊपर मुझे कोई संशय नहीं है। परंतु हमें कई संशय होते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि भाई मुझ में ये जाए। तो संशयात्मक ज्ञान कभी बुद्धि में रुकता नहीं है। अगर वो रुक भी जाता है और जब उसको आप क्रियात्मक करोगे तो आप फिर से नहीं कर पाओगे, उससे फिर से संशय उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए कम से कम शब्द ज्ञान तो कम से कम हम सिद्धांतिक मस्तिष्क में डालें। चलो क्रियात्मक हो, भावनात्मक हो, हम जब कहें कि मैं शब्द ज्ञानी हूं तो शब्द ज्ञानी में भी तो कम से कम मैं पूर्णता लेके आऊं। अभी तक तो क्रियात्मक होना तो हमसे हो नहीं पा रहा है, वो तो बात की बात है। तो हम शब्दों को प्रेम भक्ति से निश्चय ही धारण धारण उसको करते हैं जो धृति धातु से बना हुआ है। धृति का अर्थ होता है कि उसमें किसी भी परिस्थिति में जब वो चीज आए तो मैं उसको नियंत्रण कर दूं, और वो तब होता है जब हमारे मस्तिष्क में कुछ गहरा ज्ञान होगा, तभी हम उसका प्रयोग करके मैं उसको नियंत्रण कर पाऊंगा। मैं सत्य को धारण करूं लेकिन अभी मैं झूठ को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, झूठ मुझसे निकल जा रहा है, इसका मतलब वो सत्य मुझ में भी धारण नहीं हुआ है। और वो धारण की प्रक्रिया क्या है?
मुझे ध्यान से, एकाग्रता चित्त से उसको भावना पूर्वक उस ज्ञान को स्वाध्याय किया हुआ ज्ञान, क्योंकि पहले से अगर आपने स्वाध्याय किया होगा तभी ही उस ज्ञान में निश्चयात्मक ज्ञान आप लेके आओगे। तो क्या किया जाता है, वह जो ज्ञान है मेरे मस्तिष्क में, जो ध्यान पूर्वक मुझे डालना है, जो भावनात्मक पूर्वक डालना है, उस ज्ञान को मैं निश्चय ही डालूं अपने अंदर, मुझे उस ज्ञान में कोई संशय नहीं है। अब बुद्धि उसको, उसका प्रयोग आगे चल के कर पाओगे। ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है जो ऋषियों ने किया हुआ है, जो आज के न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं। तो मैं केवल ऋषियों के जो एक गायत्री मंत्र महामंत्र है, मैं तो उसका पूरी की पूरी साइकोलॉजी उसमें जो छुपी हुई है मैं वो बता रहा हूं कि क्यों गायत्री मंत्र को इतना प्रचलित है वो गायत्री मंत्र। फिर इसको क्यों ऐसा कहा है कि मैं, आप मुझे सन्मार्ग में प्रेरित करे, दियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो मैंने बुद्धि में डाला हुआ है, जो मैंने ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, निश्चयात्मक ज्ञान जो मैं डाल रहा हूं, उस ज्ञान का मैं प्रयोग सन्मार्ग में करता रहूं। और उसका अर्थ क्या होता है कि मैं धर्म के मार्ग पे चलता रहूं और अधर्म के मार्ग से पृथक रहूं। ऐसा क्यों? ऋषि कहते हैं जिससे मैं इस लोक में भी सुख पाऊं और परलोक में भी सुख पाऊं। तो हम आगे अपने मुख्य मुक्ति के लक्ष्य पर, तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अब हम एक चीज के आसपास ही सबको कनेक्टेड रखेंगे तो वह ज्ञान हमारी बुद्धि में पड़ा रहेगा। शब्द केवल एक मुक्ति है, परंतु वह एक कोड वर्ड बन जाता है मेरे सारे ज्ञान को उभारने के लिए। नहीं तो कई वो लगते हैं मैं भूल जाता हूँ, मुझे स्मरण नहीं रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ शक्ति नहीं, कुछ कोई बड़ी है, कुछ नहीं, वो केवल ये प्रक्रिया का हमें प्रयोग करना है। आप करके देखो, ज्ञान को सबसे पहले ओवरलोड इंफॉर्मेशन नहीं लेके आओ, 50 जगहों पे मैं ये भी ज्ञान लेके आऊं, वो भी ज्ञान लेके आऊं, जैसा नहीं। कुछ जितना ज्ञान प्राप्त किया है उनको आपस में जोड़ के मस्तिष्क में जोड़ दो अंदर एक साथ। तो अब ये प्रधारण गायत्री मंत्र की प्रक्रिया मस्तिष्क में बनेगी। पहले मैंने ध्यान दिया, फिर मैंने उस ध्यान के साथ साथ मैंने उसके साथ इमोशंस, प्रेम भक्ति लगा दी, फीलिंग्स लगा दी। फिर उसको मैंने निश्चय किया, निश्चय में मैंने अपने सारे संशय दूर कर दिए। उसके लिए बहुत स्वाध्याय किया हुआ था कि मैं निरुपद्रव क्यों होना चाहता हूं, क्योंकि निरुपद्रव का अर्थ होता है अंदर में धैर्य होना। मैं विचलित नहीं हूं, मैं धैर्य हूं, धैर्य का पालन करता हूं। निरुपद्रव आंतरिक स्थिति है और धैर्य बाहर की स्थिति है। इसीलिए धृति को सबसे पहले धर्म के सबसे पहले लक्षण में धैर्य कहा गया है। जुड़ रही कनेक्शन हो रहा है? वहां मैंने बर्गह का, बर्गह को मैंने सबसे पहले निरुपद्रव का, वह था निरुपद्रव, और ये निरुपद्रव का अर्थ मैंने किससे जोड़ दिया? धर्म के सबसे पहले लक्षण के धैर्य से, धृति से। अभी क्या होगा कि आपका एक ही गायत्री मंत्र सारे जीवन की रूपरेखा बन जाएगा। आप जितना भी ज्ञान प्राप्त करोगे, ऐसा ज्ञान कहीं से मिलेगा ही नहीं जो गायत्री मंत्र के बाहर हो। तो यह एक प्रक्रिया होती है बुद्धि में डालने की, नहीं तो हम भटक जाएंगे। पिछली बार हमने देखा था ना, एक होता था संकल्प वाली यात्रा थी और एक था भटकने वाली यात्रा थी, जो उस वीडियो में, इमेज में देखा था हमने।
हमारा हो रहा ऐसा ही है, हम बहुत सारे ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, परंतु उस ज्ञान का सारांश निकाल के कोई संकल्प नहीं निकालते हैं, और उस संकल्प को फिर बुद्धि में ज्ञान में की तरह डालना होता है। तो इसलिए ज्ञान की प्रक्रिया हमने समझ ली, ध्यान पूर्वक, भावनात्मक पूर्वक उसको बार बार दोहराएं। इसके लिए कहा अभ्यास, दीर्घ काल निरंतर अभ्यास। वो इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वो ऋषि बहुत हमसे मेहनत करवाने चाहते थे, वो माइंड साइकोलॉजी जानते थे कि मस्तिष्क में कोई चीज बनती कैसे है। आज के जमाने में उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जितनी बार उन कोशिकाओं को जो ज्ञान बार बार मिलता रहता है, उतना वो गहरा अपना नेटवर्क बनाता रहता है अंदर ही। और यह पहले से ही हमारे ऋषि कह के गए थे। तो इसीलिए वो बेचारे कह के गए ध्यान, आज उनको बोलते हैं अटेंशन। कि आपकी मेमोरी में तब तक कुछ नहीं जाएगा जब तक आपने अटेंशन नहीं दिया होगा। बच्चे को क्लास में बोलते हैं ना कि भाई टीचर बोलती है ना अटेंशन दो, नहीं तो उनकी बुस्ती में आते हैं, बोलो वो पूछती है, कोई सवाल पूछती है, मैडम तुमको पता नहीं क्यों नहीं था, क्योंकि अटेंशन नहीं दिया। तो ये इतनी सामान्य चीजें वो ऋषि हमारे सारे जानते थे सबको, तो इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा कहा कि जीवन में अगर आपको सफल रहना है तो आपको व्यवस्थित पूर्वक एक फ्रेमवर्क बना के, एक आपके रिचुअल्स बना के, कि मैं सवेरे क्या करूंगा, मैं रात को क्या करूंगा, मैं शाम को क्या करूंगा। इसीलिए रात के मंत्र दिए, इसीलिए सवेरे के मंत्र दिए, इसीलिए शाम को उपासना की, इसीलिए फिर रात को सोने से पहले संकल्प के मंत्र बोले। उनका केवल उतना ही लक्ष्य है कि हमारी बुद्धि को धारण किया जाए उस वस्तु को जिसको हम चाहते हैं, उनके दृढ़ संस्कार बने। उनका मुख्य लक्ष्य वही है, रिप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। लेकिन हम आध्यात्मिक लोगों ने उसको केवल मंत्रों शब्दों तक ही सीमित रखा है। हम खाना पूर्ति करते हैं कि आज मैंने संध्या कर ली, तो आज क्या हुआ कुछ भी हो, भाई मैं बहुत ही नियंत्रण में रहता हूँ, अनुशासन में रहता हूँ। 2 बार संध्या, मैं 2 बार संध्या करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। पर संध्या का जो वास्तविक प्रयोजन था, वो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यही हमारा पंचमा यज्ञ का ब्रह्म यज्ञ चल रहा है। नहीं तो कितने भी यज्ञ बोलते रहो, बोलने का शब्द एक ब्रह्म यज्ञ, बोलना है पंचमा यज्ञ, क्या जाता है। मैं आपको इतनी सारी प्रस्तुतियां केवल अभी आगे से ब्रह्म यज्ञ बुद्धि के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। चाहिए तो हम एक सप्ताह में ये 5 यज्ञ को पूरा कर सकते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक। लेकिन हमें यह बुद्धि में धारण करना है, जिससे हमारे दुखों की निवृत्ति, दुखों से मुक्ति होनी चाहिए, सुख की प्राप्ति करनी है। तो जब हम इस विधि को देखते हैं कि कैसे मेरे बुद्धि में ज्ञान चला गया है, अब कहते हैं हम अपने ईश्वर को कि ये मेरे सन्मार्ग में बना रहे, मैं श्रेष्ठ मार्ग पर चलता रहूं। इसका अर्थ यह है कि जब आपने बुद्धि में ये चिंतन मनन किया हुआ है तो उसको छोड़ नहीं देना है। अभी ये आपकी दिनचर्या में आपके साथ चलते रहना चाहिए। इसने आपकी दिशा बना दी है कि भाई आपको जाना क्या है, करना क्या है। तो ये दिनचर्या में मैं सन्मार्ग में चलता रहूं, मुझे धर्म की चीजें आएंगी और मेरे सामने अधर्म आएगा, मुझमें हिंसा की चीजें उत्पन्न होंगी अंदर, मुझमें झूठ बोलने का आवेश आएगा, मैं कहीं ना कहीं शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करूंगा, व्यभिचार की भावनाएं आ सकती हैं, आलस्य प्रमाद की भावनाएं आएंगी।
इससे आप बच नहीं सकते हो, बाहर जो परिस्थितियां आनों से नहीं, लेकिन आपने एक संकल्प ले लिया है, आपने अपने एक बुद्धि में ज्ञान डाल दिया है। अब आप कह रहे हो कि मैं इस सन्मार्ग में, श्रेष्ठ मार्ग पे चलता रहूं। डालना नहीं है केवल, डालने के बाद फिर आगे प्रयोग। तो गायत्री मंत्र ने पूरी की पूरी जीवन की साइकोलॉजी और जीवन का लक्ष्य सब कुछ दे दिया है आपको, कि कैसे मैं करूं और कैसे फिर दिन भर मेरा दिन भी चले। इस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में जीना होता है। आज हम इतने अव्यवस्थित हैं, हमें उस ज्ञान को व्यवस्था में लेके आना होता है, एक डिजाइन में, एक अनुशासन में लाना होता है। उस अनुशासन को ही योग कहते हैं। हमने शब्दों तो बहुत बड़े प्रयोग कर लिए हैं, पर उनके सामान्य अर्थों में भी हम चल नहीं पा रहे हैं। योग शब्द हम बचपन से, सालों से प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन योग का मुख्य कैसे वो अनुशासन से जुड़ा हुआ है। जब हम ऐसे अनुशासन से चलते रह रहे हैं तो हम उस योग के, अष्टांग योग का पालन करते जा रहे हैं। उसमें यम नियम सारे अष्टांग योग में आ जाते हैं। अब मैं दिन भर में यम नियम का पालन हो नहीं रहा है, लेकिन बातें मैं योग की करूंगा। बस मेरे से कोई 2 मिनट चर्चा कर ले, भाग्यश्री वाह वाह, भाग्यश्री वाह, क्या करेगा, क्या वैल्यू है मेरी, क्या फायदा इतना बोलने से। तो गायत्री मंत्र काम नहीं कर रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो। देखो, परिवर्तन होने में समय लग सकता है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं कुछ कि मैं कभी आपने तुरंत आज आप कुछ बोलो और दूसरे दिन परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभ्यास करने में आपके ऊपर पूरी कमी आपकी ही होगी। अभ्यास आपको ही करना है, आप उससे छुटकारा पा नहीं सकते कि हाँ मैंने तो इतना सब कुछ सीख रहा हूं लेकिन मेरे संस्कारों में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। आप उसकी चिंता मत करो, वो सब अपने आप होने वाला है। केवल आपके हाथ में अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये बुद्धि वैसे ही चलती है, बुद्धि की बनी बनावट ऐसी है। इसलिए जो भी ज्ञान प्राप्त करो कि मैं सत्य बोलूंगा, हो सकता है मैंने दिन में 2-3 झूठ बोल भी दिए हो, परंतु मैं अभ्यास कर रहा था सत्य बोलने का। मैंने 10 में से कम 2 बार सत्य बोला आज के दिन में। यह मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए। कोई बात नहीं कि मैं 8 बार नहीं बोल गया, लेकिन मेरा अभ्यास है, मैं कल से तीसरी बार प्रयास करूंगा सत्य बोलने का। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आपको ज्ञान हो तो तुरंत आपके उसमें आ जाना चाहिए, परंतु आपका अभ्यास लगातार होना चाहिए। ईश्वर अभ्यास देखता है, वरना तो चाणक्य नीति में आया है कि शास्त्रों को अगर अभ्यास नहीं किया है तो वो शास्त्र विष के समान है। आज मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। वो शास्त्र जिनको पढ़ के हम अभ्यास नहीं करते हैं, वह शास्त्र विष के समान उनका ज्ञान हो जाता है। ये सांख्य दर्शन में भी आया है, मतलब इस भिन्न तरीके से आया है कि जिस चित्त में मलिनता रहती है उसमें ज्ञान का बीज नहीं उगता, अगर उगता भी है तो विपरीत दिशा में चला जाता है। तो ऐसे ही ये विष का काम करेगा कि हमने बाहर के ज्ञान प्राप्त किए, कुछ नहीं, हम अहंकारी बनते जाएंगे। बस कोई कुछ बोलेगा, अपना ही हम गुणगान करते रहेंगे। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं तो 2 बार हवन करता हूं, 2 बार संध्या करता हूं, 2 बार उपासना करता हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और बस अंतर ही अंदर अहंकार बढ़ता गया, विष उत्पन्न होता है अंदर ही अंदर इसका। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अपने परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई चिंता नहीं करने की। केवल हमारा ये हो रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं अभ्यास में लगा हुआ हूं। अब आप फ्री हो गए, अभी आपको ज्ञान की कोई टेंशन नहीं लेने की। ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, और मुझे मस्तिष्क की प्रक्रिया पता चल गई। अभी मस्तिष्क की साइंस पता चल गई।
इसका विज्ञान पता चल गया कि मुझे अभी हो सकता है कि मुझे बाहर ज्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे ये मस्तिष्क की प्रक्रिया पता चल गई है, मैं हर रोज बोल रहा हूँ, मैं भावनात्मक कर रहा हूँ, मैं ध्यान से बुद्धि में डाल रहा हूँ। अब जो ये मेरा ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म यज्ञ है, ये मेरा चल रहा है, अब वो मेरा दिन में भी चलेगा। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, मैं अभ्यास करूंगा। बहुत है इतना। बैम्बू का पेड़ होता है ना, बहुत लंबा होता है। जब आप उसका बीज में डालोगे तो 1-2 साल तक कुछ नहीं उगता उसमें। कई कई बार तो 3-4 साल लगते हैं उसको। और हमें क्या लगता है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। उसका आप टेंशन मत लो। आप अभ्यास करोगे तो मस्तिष्क के अंदर परिवर्तन होता रहेगा, और आपके लिए मुख्य वो है। फिर 4 साल के बाद जब बम्बू बड़ा हो जाता है वो, तो इतना शक्तिमान होता है कि उसको बड़े बड़े तूफानों से भी गिरता नहीं है। और उसके बाद वह जो बड़ा होता है वो कुछ ही महीनों में बड़ा हो जाता है। सालों तक वो अंदर पड़ा रहता होता है, लेकिन महीनों में वो बाहर निकल रहा है। तो हमें ये श्रद्धा विश्वास रखना पड़ेगा, ये मस्तिष्क की प्रक्रिया को समझ के पूरी श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि मेरे अंतर आएगा अंतर, मैं इस प्रक्रिया को छोड़ू नहीं। बीज के निकलने में समय लगेगा, क्योंकि मैं किस में परिवर्तन कर रहा हूं, वो संस्कारों में परिवर्तन कर रहा हूं जो परिपक्व हो चुके हैं, जो दृढ़ हो चुके हैं, उन संस्कारों में परिवर्तन कर रहा हूं मैं। तो समय लगेगा। तो तब तक समय लगेगा तो कैसे हमें संतोष होना चाहिए कि मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, यह मेरे संतोष की कसौटी होगी। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी विष हो जाएगा। तो हमें इसलिए ये सारा का सारा दिन के मंत्र, रात के मंत्र, सवेरे के मंत्र, शाम के मंत्र, इन सब के मंत्र दिए जाते हैं कि हमें केवल और केवल उस बुद्धि में याद रहे कि हमें करना क्या है। आजकल आध्यात्मिकता में जप 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 की बातें करते रहते हैं, तद अर्थ भावना की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुख्य तो था कि इन सबके मंत्रों के बाद मेरे अंदर भावना उत्पन्न होनी चाहिए थी, उसके अर्थ बनने चाहिए थे। तो ना आज भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं ऐसी, और फिर बेचारा हमारा आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, छोड़ देते हैं लोग। 6 महीने में बीज बम्बू का चाहिए था, बहुत अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना था, बड़े बड़े तूफानों से लड़ना था, बीज भी बो दिया, लेकिन 6 महीने में उससे हट गए कि कुछ नहीं होने वाला, भाई क्या हो गया, मैं तो 6 महीने रोज पानी डाल रहा हूँ, छो कुछ कर रहा हूँ, मुझे बाहर निकल ही नहीं रहा है। चलो भाई 6 महीने क्या, मेरे को तो 1 साल हो गए, कोई कहेगा। तो आप बनना क्या चाहते हो, जितना स्ट्रांग बनना चाहते हो, जितने बड़े लक्ष्य होते हैं, उतनी ही फाउंडेशन जो होती है वो बहुत गहराई में होती है। उतना ही फाउंडेशन आपको बिल्डिंग का बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। बेसमेंट कहते हैं ना जिसको, बेस बेस पिलर्स और ये सारे होते हैं। लेकिन हम छोड़ देंगे, नहीं भाई मुझे कुछ दिखता ही नहीं, ये तो सब ना हमने प्रक्रिया मस्तिष्क को समझते हैं, ना मंत्रों के भावनाओं में जा रहे हैं, केवल बस ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान तो है नहीं, जानकारियां इकट्ठी हो गई, अभी वो बोझ बन गई हैं, अहंकार बन आ चुका है उसका। इसलिए ऋषि दयानंद जी को बोलना पड़ा कि मनुष्य की आत्मा सत्य असत्य को जानने वाली है, परंतु प्रयोजन की सीधी हट, दुराग्रह और अविद्या के कारण वो असत्य में चला जाता है। तो
अब हमें यह प्रक्रिया पता चल गई। अब हमें यह पता चल गया कि भाई इन मंत्रों के वास्तविक, जब मैं संध्या में बोलूं, अगर आपको केवल याद करना है तो एक बार बोल दो और किसी एक मंत्र को गहराई में लेके जाओ। केवल आप 10 मिनट कर रहे हो, पर आप उसमें से हो सकता है कि 2 मिनट में सारे मंत्र बोल दो। 8 मिनट किसी एक चीज को पकड़ लो। अभी जैसे मैं गायत्री मंत्र को लिया, केवल गायत्री मंत्र को ले लो, वो कितना सरल है। बस अपने को धारण करना है और सन्मार्ग में चलना है, इतना ही तो करना है। और तो बेचारा कुछ प्रेशर भी नहीं डाल रहा है। ईश्वर का इतना बड़ा प्रचलित मंत्र, ज्यादा कुछ आपको कर भी नहीं, बोलने की भी नहीं बोल रहा है कि 50 अनुष्ठान करो। भिन्न भिन्न संस्थाओं में तो बेचारे बोलते हैं कितने कितने अनुष्ठान की बात करते हैं। ये तो सिर्फ इतना ही कहता है कि शुद्ध विज्ञान को धारण करो, प्रेम भक्ति से डालो, इमोशन से डालो, निश्चयात्मक डालो और फिर सन्मार्ग में चलते रहो। बस इतना ही है। रात को मैंने संकल्प लिया, सवेरे मैंने उस संकल्प से शक्ति दे दी और उस शक्ति से मेरा दिन भर चलता रहा। मैं सारे जीवन का सारांश निकल गया। और क्या करना है? और कुछ बचा है क्या इसके अलावा ज्ञान में? पता नहीं, लेकिन हमारे बुद्धि में ऐसा कुछ पड़ा है कि आध्यात्मिकता के नाम से लोग डरने लग गए। किसी की रुचि ही नहीं आती है उसके अंदर। किसी को बोल दो कि लोग को तो ऐसा लगता है कि ये मतलब इस मार्ग से ही उनको ऐसा लगता है हम आउटडेटेड हो गए हैं। कोई हमको लोग ऐसे पिछड़ा हुआ नहीं समझने लग जाए। तो हमें इनकी गहराई में समझना पड़ता है वो कहना क्या चाहते हैं। हमें भावों में जाना पड़ेगा और लोगों से भी भाव की ज्यादा बात करनी पड़ेगी कि यह जो मैं आपको बोल रहा हूं इसके पीछे भाव यह है। उनको गहराई से चीजों सुनाइए, बताइए, अपने आप को गहराई में चीजें लेके जाइए। ये बोलने में बहुत सरल लगता है, चित्तवृत्ति निरोध। आधी दुनिया तो ये शब्द में बैठी हुई है कि सारी चित्त, जीरो थॉट्स, कुछ नहीं आना चाहिए, बस बुद्धि में। अरे बुद्धि में बहुत कुछ आना चाहिए भाई। आपके बुद्धि में तो है ना बहुत सारी अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होनी चाहिए, अच्छे अच्छे धर्म की वृत्तियां उत्पन्न होनी चाहिए। आप इतनी गहराई में चले जाते हो, इतनी गहराई में चले जाते हो एकाग्र से, उतनी गहराई में, ज्ञान की गहराई में चले जाते हो कि आप अपने तक पहुंच जाते हो। बस मुख्य चित्तवृत्ति निरोधे का अंतिम स्थिति वहां आके आ जाती है। लेकिन शब्दों में सब रिसर्च कर रहे हैं बैठकर, शब्दों में उनको है ना अपने आप में और दूसरों के साथ केवल इनमें यही चर्चाएं करनी है। अभी आप एकाग्र अवस्था में जाइए, एकाग्र अवस्था में और गहरा जाइए, और गहरा चाहिए, आप अपने आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। तो मतलब मेरा केवल अर्थ इतना ही है कि हमें शब्दों से ऊपर उठना है, हमें भाव, अर्थ और भाव तक जाना है। तो कितना समय हो गया? अभी मैं थोड़ा समय को लेके है कितना मेरे में टाइम दिख रहा है? हाँ, आप अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे आज इसमें लैपटॉप में समय नहीं दिखा रहा है। ठीक है, कितना समय बचा हुआ है? हाँ, मतलब समय तो हो चुका, 5 बज गए हैं। ठीक है, तो ठीक है। कोई तो पता नहीं, मेरा कुछ अब लैपटॉप में आज कुछ प्रॉब्लम है, माइक में भी नहीं चल रहा है, तो इस तरह टाइम भी नहीं दिख रहा है। तो अभी तुरंत जैसे ऋषि दयानंद जी का एक प्रोसेस है कि चर्चा के बाद प्रश्न उत्तर तुरंत करके चले चाहिए। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम इसको आगे और करेंगे। तो आज का सारांश केवल इतना ही है कि हम बुद्धि में ज्ञान को कैसे डालें, उसकी प्रक्रिया को हम कैसे अपनाएं और उससे फिर सन्मार्ग में चलने से हमें विशेष लाभ होते हैं। उन लाभ को हम अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति करें और दुखों की उससे निवृत्ति करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार आपने बताया था अर्जुन की दृष्टि कोई एक स्थान पर टिकाना और लक्ष्य को प्राप्त करना, और आपने बताया था कि उसके आजू बाजू बहुत सारी चीजें को देखकर हमें अपनी नॉलेज को बनाना, ऐसा कुछ था, अगर आपको याद हो तो। हाँ बहुत पहले, बहुत मतलब काफी समय हो गया। हाँ, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या देख रही हैं आप? मुझे वो कॉन्टेक्स्ट में हाँ मतलब हाँ, तो वो मुझे जानना है कि एकाग्रता से जो किसी एक टॉपिक पे हमें अपने जो ध्यान को ले जाते हैं वो एकाग्रता के लिए तो सही है। मतलब हमें अगर किसी चीज को प्राप्त करना है तो एकाग्रता से किसी एक ही टॉपिक को पकड़ के, जैसे अभी हमें मेडिटेशन करना है, ध्यान आप बता रहे हो, तो उसमें तो यही रखना है कि एकाग्रता। पर आपने उस समय मुझे अभी थोड़ा सा जो आप अभी बता रहे थे ना, इसमें वो एक कनेक्शन याद आ गया। तो ओके ओके। हाँ, तो इसमें बताया था कि आपको अपनी ब्रॉड विचार को भी रखना है। हाँ मैंने वो कहा था कि विस्तृत दृष्टिकोण। हाँ विस्तृत, हाँ वो शब्द मुझे थोड़े से मतलब ये हाँ नहीं। तो हाँ हमारा जो भी दृष्टिकोण बनना चाहिए किसी भी विषय में या इस संसार के अंदर, तो अगर हमारे मस्तिष्क में कोई भी जो आलंबन आ रहा है, उस आलंबन की जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस प्रतिक्रिया का कारण यह होता है कि हम एक जो हमारी बुद्धि को वह समस्या बहुत बड़ी लगती है, इसीलिए हम प्रतिक्रिया करते हैं। कि मुझे किसी ने कहा, मेरा अपमान कर दिया, तो मुझे यह बहुत बड़ा लग रहा है कि मेरी बहुत बड़ी हानि हो गई। परंतु अगर मेरा दृष्टिकोण बहुत बड़ा है कि इसके अपमान से, इसके बोलने से मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, मैं तो एक्चुअली इसका धन्यवाद मुझे करना चाहिए कि इसने जब मेरा अपमान किया और मेरा जब उसने क्रोध की भावना मेरे ऊपर उसने की, तब मुझे अपनी स्थिति पता चली, तब मेरी टेस्टिंग हो गई, मेरी ट्रेनिंग हो गई, मुझे कुछ सीखने को मिला। तो इसको कहते हैं विस्तृत दृष्टिकोण हर परिस्थिति में, कि केवल हमें एकांगी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर सामान्य अविद्या वाला होगा तो वो इतना ही कहेगा कि इसने मेरा अपमान कर दिया और आप मुझसे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि मैं इसको कुछ नहीं बोलूं, इसने तो मेरी हानि पहुंचा दी। तो ये दृष्टि कैसी हो गई? संकुचित दृष्टि। लेकिन जिसने मेरा अपमान किया है, मैं उसके प्रति कृतज्ञता उत्पन्न कर रहा हूं, मुझमें करुणा उत्पन्न हो रही है कि ये बेचारा कितना ज्ञानी है, ये बेचारा अपने कैरेक्टर को डिस्क्लोज कर रहा है, ये बेचारा अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, अपनी परेशानियों को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए उसको बाहर निकाल रहा है। ये बेचारे की स्थिति ऐसी है कि खुद ही एक ऐसे अज्ञान में फंसा हुआ है, अपने फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, कि वह अभी वही बाहर निकाल के सबको दे रहा है जो अंदर है इसका। फिर मुझे इसके प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होनी चाहिए कि अगर ये मुझ पे ऐसा नहीं करता तो मैं कैसे प्रति उत्तर देता हूं ऐसी परिस्थितियों में, मुझे पता ही नहीं होता। तो इसने मेरा प्रशिक्षण किया है, इसने मुझे परखा है, और इसका मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरा भी और ज्ञान उत्पन्न हुआ कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। मुझे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न हो रही है कि हे ईश्वर, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो मैं इस तरह से आपको विस्तृत दृष्टिकोण रखने का किसी भी परिस्थिति में, तो उस दृष्टिकोण की बात कर रहा था, दृष्टि की नहीं। जी हाँ बराबर है, आ गया, रिकॉल हो गया। हाँ जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर प्रसाद जी, शांति पाठ। बहुत अच्छा रहा।
आज का कक्षा क्लास का समापन। आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। एक मिनट, आवाज जा रही, बढ़िया जा रही ना? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। तो मैंने पैटर्न बदला है, कुछ कमी थी, मैंने सुधार किया है। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सनातन धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु ब्रजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि ज्ञान सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की